जी आए ਨੂੰ प्यारे विद्यार्थियों 9th क्लास ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4 ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦੀ ਐਟਮ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਇਨ ਟੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। So in this video we are going to start the exercises. So in this video we will do 4 questions ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ और बाद चो रिवाइज करके उन्होंने अपने आप लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। इसी चैनल के उत्ते तुहानू 9th क्लास की मैथ की बुक के सारे सवाल सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। सो तुसी उहदा बेनीफिट ले सकते हो। जिहड़े स्टूडेंट्स पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड पढ़ते हैं उन्होंने वास्ते 9th क्लास इंग्लिश जी मेन कोर्स बुक है वो भी स्टार्ट कर दी गई है। सो तुसी उहदा बेनीफिट भी ले सकते हो। जे चैनल सबसक्राइब नहीं किया डू सबसक्राइब टू दिस चैनल तो वीडियोज़ नूं अपने फ्रेंड्स नाल शेयर करिया करो। सो शुरू करिए। Question number 1. Compare the properties of electrons, protons and neutrons. अर्थात इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज का आपस में तुलना करो, कंपेयर करो। सो वी कैन डू दिस इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। ਉਹਦੇ ਨਾਲ थोड़ा सिस्टमैटिक लगता है, वधिया लगता है। सो इत्थे प्रोटॉन लिख लो, न्यूट्रॉन लिख लो, इलेक्ट्रॉन लिख लो तो वी विल टॉक अबाउट द 3 करैक्टरिस्टिक्स। एक तो लोकेशन कि वेयर आर दे लोकेटेड, दूजा चार्ज किहड़ा उत्ते ते उन्हां दा मास कितना है। ठीक है। सो प्रोटॉन इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। ठीक है जी। न्यूट्रॉन इज आल्सो लोकेटेड इन द लिक्विड्स ऑन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन द ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। बड़ा सिंपल है। प्रोटॉन हैज़ गॉट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जे भी नाल लिख लवो दैट चार्ज दी क्वांटिटी कितनी है 1.6 इंटू 10 टू रेज़ पावर -19 कूलम्स। सो सी इज नॉट कार्बन, इतने गलती ना करना, सी कार्बन का नहीं है सिंबल, इतने सी द यूनिट विच इज कूलम, दैट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, COULOMB कूलम। ठीक है। न्यूट्रॉन हैज़ गॉट जीरो चार्ज, दैट इज न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, इट इज न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन हैज़ गॉट यूनिट नेगेटिव चार्ज, अगेन द क्वांटिटी ऑफ यूनिट चार्ज इज 1.6 इंटू 10 टू रेज़ पावर -19 कूलम। This is also 1.6 into 10 to raise power -19 coulomb. This is equal to 1 unit charge. Only thing is this charge is negative, this charge is positive. मतलब कि जो magnitude है, magnitude of the charge is same. This magnitude exactly same. Only thing is this charge is negative, this charge is positive. ठीक है। Mass देख लियो, proton the mass is equal to 1 U, that is 1 unified mass or 1 atomic mass unit nearly. न्यूट्रॉन दा 1 एटॉमिक मास यूनिट एंड इलेक्ट्रॉन इज 1/1840 टाइम्स ऑफ यूनिफाइड मास। ਇਹਦਾ मतलब की है कि एग्जैक्ट अगर मास देखना है सो इट इज 1.673 इंटू 10 टू रेज़ पावर -24 ग्राम। लिखने की जरूरत नहीं हैगी, इट इज ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन। एंड फॉर न्यूट्रॉन इज 1.675 इंटू 10 टू रेज़ पावर -24 ग्राम। यू सी दीज टू फिगर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूजे नाल मिलदियां जुलदियां। इन्ना की फर्क है, इत्थे 3 है तो इत्थे 5 है। सो थियोरेटिकली न्यूट्रॉन इज हैवियर दैन प्रोटोन, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल परपजेज सारी कैलकुलेशनस वास्ते असी जिहड़ा है वो मास दोनों का प्रोटोन का न्यूट्रॉन का बराबर लैके चलते हैं। वी कंसीडर द मास ऑफ प्रोटोन सेम एज मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास बिकॉज इट इज़ 1/1840 टाइम्स। ठीक है ना। और वी आल्सो से 1/2000 टाइम्स बिकॉज if we approximate 1840 then it becomes 2000. ठीक है। so it is very close to 2000. so it means electron is 2000 times lighter than proton or neutron. so for practical purposes we say the mass of electron is negligible. जे तुसी इस चीज़ नूं हटा दो है सारा तो इत्थे 1U लिख दो तो इत्थे नेगलीजिबल लिख दो तो तुहाडा आंसर फिर भी ठीक मन्निया जाएगा। ठीक है। ओके आगे चलिए। Question number 2. What are the limitations of J.J. Thomson's model of the atom? We have already learnt in the notes that J.J. Thomson proposed the model of an atom in which he equated the atom to a sphere, spherical pudding, or a watermelon in which the negatively charged electrons were studied or embedded. ठीक है। ते जड़ा sphere सीगा it was positively charged. So J.J. Thomson's model was good enough to prove the neutrality of the atom. पर limitation की सी आओ देखिए हम।
J.J. Thomson's model of the atom could not explain the results of the alpha particle scattering experiment conducted by E. Rutherford. मतलब कि after J.J. Thomson's model has taken its place in the scientific world, E. Rutherford he carried out alpha particle scattering experiment. तो ਉਹਦੇ जो result आए they were not matching with the model proposed by J.J. Thomson. ठीक है, so it could not explain the results of the alpha particle scattering experiment conducted by E. Rutherford. Most of the alpha particles passed directly through the foil. ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ. Thomson had said that it's a positively charged spherical. It's a atom is like a positively charged sphere. But ਕੀ ਹੋਇਆ कि alpha particles they passed directly through the foil without deflections, which indicated that most of the space within atom is empty. ठीक है, only some deviated from their path and very few rebounded. Rebounded means they came back in the reverse direction. Thomson's model of the atom could not explain this behavior of the alpha particles. So it means E. Rutherford carried out an alpha particle scattering experiment. He made some observations. Those observations were not compatible with the J.J. Thomson's model of the atom. So this was the limitation. Question number 3. What are the limitations of Rutherford's model of the atom? फिर Rutherford model ने उस एटम ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੋਡਲ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ and he proposed his own model. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? His model proposed that the electrons revolve around the nucleus in circular orbits. So नहीं क्या सीखा कि electrons are not embedded in the positively charged atom. A positive charge is in the center of the atom and it is very small compared to the size of the atom. Outside space is nearly empty and the electrons revolve around the nucleus in discrete certain orbits. ठीक है, फिर कहते ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀਗੀ? What is the problem with this model? Any particle in a circular motion accelerates. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ. ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ any particle in a circular motion undergoes acceleration. It accelerates. And charged particles radiate energy during acceleration. ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਹੈਗਾ ਹੈ, if it is moving in, if a charged particle is moving in circular orbit, then it has to radiate energy. It will radiate energy. Thus the revolving electron would suffer energy loss. तो इस तरह की होगा, if it is radiating energy, then it will lose the energy even slowly. ठीक है, and finally fall into the nucleus. When all the energy is lost, it will collapse and fall into the nucleus. It would make the atom highly unstable. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ atom is unstable. However, the matter we see around is stable. ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ all the matter is consisting of atoms of different kinds and matter is not collapsing, matter is not disintegrating, it is stable. And Rutherford's model failed to solve this puzzle. जो Rutherford ਦਾ model ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ explain ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ. So this was the limitation of Rutherford's model. आगे चलिए, question number 4. Question number 4 says describe Bohr's model of the atom. तीसरा मॉडल आया सीगा आफ्टर J.J. Thomson, फिर Rutherford, फिर आया Bohr's model of the atom. So Bohr's model of the atom had following features. ਇਹ features ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੇ? We will talk about 5 points. important है बच्चों, बड़ा this question is quite important. ਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਵੋ. Electrons revolve around the positively charged nucleus in certain discrete orbits. Discrete ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ distinct, separate, मतलब कि very clear cut you can say. ठीक है, in मतलब कि not random, which is distinct, in certain discrete orbits. Part 2. While revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy. ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ because Rutherford model ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਿ a charged particle while moving in a circular path will radiate energy, it will lose energy, then eventually it will collapse. ठीक है, so but what did Niels Bohr do? He said that while revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy. ठीक है, part 3. The orbits are also called energy levels.
उन्हें यह किया कि these orbits are not merely paths, they are in fact energy levels, as each orbit is associated with a certain amount of energy. मतलब कि each orbit ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, it was associated with a certain amount of energy. Question part 4. The shell nearest to the nucleus has minimum energy and the outermost shell has maximum energy. ਇਹ point बड़ा important है, भी note कर लो कि ਜਿਹੜਾ K shell है, K shell, it has got the minimum energy and the outermost shell will have the maximum energy. ਤੇ ਆਖਰੀ point ਇਹਦਾ ਹੈ the discrete orbits or energy levels. Orbits, energy levels और shells ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ. The discrete orbits or shells or energy levels in an atom are represented by letters K, L, M, N continuous or numbers 1, 2, 3, 4. So ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਬਣਾ ਦਿਓ. It is so simple. Just draw a small circle, darken it, shade it. फिर अगला concentric circle, फिर अगला concentric circle. ਇਹਦੇ 4 circle ਬਣਾ ਦਿਓ. ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ nucleus. First shell is K shell or N is equal to 1. Second shell is L shell or N is equal to 2. Third shell is M shell or N is equal to 3. And fourth shell is N shell or N is equal to 4. So ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀਗੇ answers to 4 questions from your exercise. ਅਗਲੇ questions ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ. ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਰੱਬ ਰੱਖਾ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ.